काटी से जदयू के उम्मीदवार इंजीनियर अजीत कुमार और फिर पारू से उम्मीदवार श्री मदन चौधरी जी, आइए ना, मदन चौधरी जी, और साहेबगंज से बीजेपी के उम्मीदवार श्री राजू कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि सबको जितवाइए। विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिनमें कांटी प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें इस विधानसभा में 5 बड़े पथों का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 241 ग्रामीण सड़कों एवं एक पुल का निर्माण कराया गया और सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया। सिंचाई हेतु 6 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। अब पूर्वी गंडक नहर का जीर्णोद्धार कराया गया और तिरहुत मुख्य नहर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। इसी प्रकार बरुराज, पारू एवं साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी काम कराए गए। आप जान लीजिए, हम लोग तो सब जगह कर रहे हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जो हम पहले वाला बता दिए हैं कि वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, हम जो पहले आपको बता दिए, तो ये भी बता रहे हैं आपको, ये लोग एक भी काम नहीं किया। इसलिए आप लोग बिल्कुल सजग रहिए, जान करके अल्लाह करके हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये सब क्या काम करता है। वो सब का कोई काम करना है, नहीं करना है। आज जब से सरकार बनी है तब से कानून का राज, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम होता। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, और ज्यादा काम होगा। जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। सम्माननीय अपना मुख्यमंत्री, विकास पुरुष और गरीबों के भगवान आदरणीय नीतीश कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्रांतिकारी स्वागत करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज आप कांटी के माटी पर आए हैं। आप ही के कृपा से पहली बार हम विधायक हुए थे, आप ही के कृपा से, और आपने जो काम किया है, गांव गांव में महिला, पुरुष, अगरा, पिछड़ा, बूढ़ा, जवान सब आपके ऋणी हैं। सब कहते हैं कि हमें तीर छाप पर वोट देना। सबके साथ मतदाता मालिकों, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप सबकी ओर से कहना चाहते हैं कि कांटी से रिकॉर्ड वोट से बिहार में 1 नंबर वोट से आप जिताने का काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी मतदाता मालिकों को हम प्रणाम करते हैं और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2018 में आप तो जानते हैं हर घर बिजली पहुंचा दी गई, कहीं बिजली था जी, तब हम लोगों ने अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। आप सब लोग जान लीजिए, अब लोगों के घर में बिजली मुफ्त है। अब उसके बाद हम सोच रहे हैं इच्छुक लोगों को घरों पर सोलर लगा देंगे, उससे भी और फायदा होगा। तो मुफ्त में ये भी मिल रहा, ऊपर भी मिलेगा। तो आप सब लोगों से कहेंगे कि उसको भी करिए और सरकार की तरफ से एक एक काम कर दिया जाएगा। तो हाल ही में महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा
उन्हें 2 लाख रुपए तक की अंतरिम और अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब इसके अलावे हम लोग तो काम कर रहे थे और जान लीजिए केंद्र सरकार से भी बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। तो बिहार के विकास में केंद्र का कितना पूरा सहयोग मिल रहा है। आज जुलाई 2025 में चुनाव होने के बाद बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। अब इसके अलावे 2018 में वही जो सरकार है केंद्र में, देश के द्वारा कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। उन्होंने बिहार के लिए भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। मुजफ्फरपुर जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। गंडक नदी पर बंगरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है। बागमती नदी पर नया पुल बनाया गया है। बूढ़ी गंडक नदी पर 3 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर शहर में बाईपास का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में 193 जो बात थी पंचायत सरकार भवन का, तो वो जिसके चलते बनता था तो उसमें था, तो उसमें तो मुजफ्फरपुर में 193, लेकिन कुछ बचा हुआ है। हम लोगों ने कहा कि नहीं, बगल अगल जहां भी उनको सब जगह बनाया जाए। तो बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है। इसी साल सब काम पूरा हो जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से आप विजयी बनाइएगा। तो करिएगा ना भाई इन लोगों को, अखबार देके बताओ। अरे बोलो, पीछे वाला बोले, सब बोलिए, बगल वाले भी। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बधाई। तो इतना जो है तीनों लोग हाँ लीजिए। सबको देख लीजिए, तो दीजिएगा ना सब लोगों को, हाथ उठा के बताइए। तो आपको बहुत बहुत आपकी बधाई है। हम आपका नमन करते हैं और सब दिन के लिए आपके लिए सारा का सारा काम होगा और सब पूरा इलाका आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जब कह दिया है तो इसके लिए आप सबके प्रति मैं नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।